कष्ट तब होता है कि भगवती की एक और ये कथा कह रही है कि एक जीव के लिए उस सत्यव्रत ने भाव रखा और माँ का एक बार नाम लिया, तो माँ भगवती की कृपा से उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। लेकिन यही माँ भगवती की उपासना में भक्ति के नाम पर कई बार उन मूक निर्जीव जीवों की हत्या कर दी जाती है, बलि चढ़ा दी जाती है। भगवती काली का भोग प्रसाद लगाएंगे और तमाम बलि चढ़ाई जाती है। कई कई राज्यों में तो बहुत ज्यादा बलि प्रथा अभी भी कई कई स्थानों पर बहुत अधिक है। हम पूरे देश में भ्रमण करते हैं तब देखते हैं मंदिरों पर बकरे काटे जा रहे हैं। माँ भगवती के काली के उपासक बनकर के उपासना में कई जगहों पर ऐसा चलता है। उस भोग प्रसाद को पाने वाले भी कोई और नहीं, वही ऊंचे लोग जो अपने आप को कोई साधु कह के बैठा हुआ है उस मंदिर में, कोई संत कह के बैठा हुआ है, कोई ब्राह्मण कह के बैठा हुआ है, क्योंकि ये प्रसाद है, हम भी भोग प्राप्त करेंगे। मांसाहार आपको करना चाहते, आप स्वयं इस जीव के लिए उस निर्मूक निर्जीव प्राणी, उस जिसमें ऐसा भाव तो है पर वाणी नहीं है। वो कहना तो चाहता है कि मुझे मत मारो, लेकिन एक ही बार में काट देता है। और माँ भगवती भी बताना चाह रही है मंदिर में बैठी कि ये मेरी उपासना नहीं है। जितने भर भी लोग आज सत्संग चैनल के माध्यम से या यहाँ बैठे सुन रहे हैं, जो माँ भगवती के नाम पर इस तरह के कृत्य करते हैं, वो समझ लेना कि ये माँ भगवती की उपासना नहीं है और इससे ना ही कभी माँ प्रसन्न होने वाली है, ना खुश होने वाली है। क्योंकि माँ केवल तुम्हारी ही नहीं है, मनुष्यों की ही नहीं है, वो तो सारे जगत की है, जीव जंतुओं की, मूक प्राणियों की भी माँ है ना। कौन सी माँ ऐसी होगी जो अपने संतान की बलि लेना चाहेगी? बताओ, उसका खून पीना चाहेगी। माँ दुष्टों का खून पीती है, माँ अपनी संतानों का नहीं। एक जीव की रक्षा करिए भगवती के नाम पर। भगवती की उपासना में हम आज देखते हैं कई बार ये क्या चल रहा है। कोई जगराते में शराब पीकर नाच रहा है, कोई मांसाहार कर रहा है। ये जागरण नहीं है, ये भक्ति नहीं है। डीजे पे तमाम उल्टे सीधे गाने चलाकर अश्लीलता दिखाई जा रही है, तमाम बेढंगेपन से। क्या चाहते हो आप? ये उपासना का तरीका, ये सनातन धर्म नहीं, ये भक्ति नहीं, ये भगवती की भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए जो भी लोग सुन रहे हैं, संकल्प लेकर जाना कि हम इस संसार में जो भी मूक प्राणी हैं उन सब की रक्षा करेंगे, उन सबको अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए मारेंगे नहीं। ये संकल्प लेकर जाना, आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। आपने किसी एक जीव का प्राण बचा लिया, जान बचा ली, आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। आपने एक पौधे को बचा लिया, एक पौधा लगा लिया, आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। आपने इस प्रकृति का संरक्षण कर लिया, आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। आपने यदि किसी को अपने जीवन से कृतार्थ कर दिया है, आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। वास्तविक भक्ति को समझिए। ये धूप दीप, ये आरतियां, ये स्तुतियां, प्रार्थनाएं इसीलिए हैं सारी कि तुम्हारा भाव जग सके और तुम भक्त बन सको, उपासक बन सको। लेकिन भक्ति आज देवी भगवती के नाम पर न जाने कितने कितने आडंबर किए जा रहे हैं। जिनको शराब पीनी है वो भैरव बाबा के पास चले जाते हैं, जिनको मांसाहार करना है वो देवी मैया को बीच में माध्यम बना लेते हैं, बलि चढ़ाते रहते हैं। जिनको धतूरा भांग पीनी है वो भोलेनाथ को बीच में ले आते हैं। अरे भोले बाबा भी पीते हैं, हम भी पिएंगे, तो भोले बाबा तो जहर भी पी लेते हैं। हाँ बताओ, और पचा भी लेते हैं। अरे भोले बाबा नहीं बन पाओगे भैया, वो शिव परम तत्व है। समझने का प्रयास करो कि तुम्हें क्या करना है। देख बंदे, तेरी है यही बंदगी, ये तेरी बंदगी, ये तेरी उपासना, ये सनातन धर्म कहता है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके सनातन प्रेमियों से ये निवेदन है कि भक्ति को भ्रमित न करें, धर्म को आडंबर न बनाए और
जो पद्धतियां ऋषियों ने दी हैं उन पद्धतियों पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इन तमाम प्रकृति के जीव तत्वों का संरक्षण और संवर्धन करें, प्रकृति पूजन करें, गौ माता की रक्षा करें, सब जीवों का संरक्षण करें, मानवता से प्रेम से मिल करके रहे, जो जैसा है उसको अपनाएं। कोई छोटा नहीं है इस दुनिया में, ये अछूत है, ये छोटा है, ये गरीब है, ये मूक है, ये बधिर है, ये तुम्हारे दिमाग की छोटेपन की सोच है। अरे यहाँ कोई छोटा नहीं होता, हर व्यक्ति परमात्मा ने, हर जीव ईश्वर ने बनाया है। सबको स्वीकार करना सीखे जैसे इस संस्थान ने किया। यहाँ किसी की जाति नहीं देखी जाती, यहाँ किसी का धर्म भी, और यहाँ किसी का रूप रंग भी, लिंग भेद भी नहीं, कुछ नहीं देखा जाता। परमात्मा भी कुछ नहीं देखता। इसलिए समझो, आपके मंदिर, आपका धर्म, आपका सनातन, आपके शास्त्र, आपकी पद्धतियां, आपके विचार सदैव ऊंचे ऊंचे और ऊंचे होते रहने चाहिए। तमाम आडंबरों में फंस गए हैं हम और आप, इसलिए दुखी। लोग कहते हैं ना कि ज्यादातर लोग वही दुखी हैं जो ज्यादातर पूजा पाठ में लगे, ज्यादा मंदिर जा रहे, ज्यादा अनुष्ठानों में लगे, राहु केतु उतरवा रहे, शनि उतरवा रहे, फिर पहुंच गए, अभी नहीं उतरे, बोले दोबारा आओ, अभी नहीं उतरे, तीसरी बार आओ, उतरेंगे ही नहीं, मर जाओगे, चले जाओगे, लेकिन उतरने वाले है ही नहीं, क्योंकि कोई चढ़ाई नहीं सो उतरेगा, कोई चढ़ाई नहीं है सो उतरेगा। तुम्हारे दिमाग का भूत है जो कभी उतरता ही नहीं। सीधे सीधे जुड़िए ना, कोई राहु केतु कुछ बिगाड़ने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। समय भी अनुकूल ना हो तो भी भगवती के भरोसे पर चलिए, वो भी अनुकूल हो जाता है, वो भी कृपा करने लग जाती है। अरे दृढ़ विश्वास तो रखिए। अभी एक बात बताओ, सच बताना, जब बेलपत्र शिवजी पे चढ़ाने से जब आपका बेटा पास हो जाएगा तो बेटे को पढ़ने की जरूरत ही क्या है? फिर इतने बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विद्यालय, ये सब तो बेकार है। इतने बड़े आचार्य, महाआचार्य, व्याकरणाचार्य, संस्कृताचार्य, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सब विषय बेकार है। क्या लगा रखा है? थोड़ा सीधे सीधे चलो ना, थोड़ा भक्ति का जो मार्ग शास्त्रों में है, जो सीधा सीधा है, जो सीधा तुम्हें अध्यात्म से जोड़ता है, तुम कौन हो और तुम्हें क्या करना है और तुम्हारा लक्ष्य क्या है, ये सीधी सीधी सी बात है। इसमें भ्रमित क्यों करना है? बेलपत्र का काम करेगी, धतूरा धतूरे का काम करेगा, रुद्राक्ष रुद्राक्ष का काम करेगा, ठीक है, श्रद्धा का काम करेगी, कर्म का काम करेगा, सब अपना अपना काम करेंगे, लेकिन तुम अपना काम नहीं करते, बस यही समस्या है। तुम बिना काम किए सब पाना चाहते हो, तुम बिना काम किए पार हो जाना चाहते हो, सारे दुखों से पार हो जाऊं, बस क्या करूं, एक पत्ता चढ़ा दूं भगवान पर। अरे भैया, वो भाव का विषय हो सकता है। मैं समर्पित कर रहा हूँ प्रभु, आपको फूल है तो फूल, फल है तो फल, और पत्ता है तो पत्ता, और कुछ भी नहीं है तो अपना मन और अपना हृदय समर्पित कर रहा हूँ, ये मेरा भाव का विषय है। लेकिन इसके लिए नहीं कि तू प्रसन्न होकर कुछ दे देगा, अरे इसलिए कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ, और जो मेरे पास ऊंचे से ऊंचा है वो मैं तुझे सौंपने के लिए तैयार हूँ। इसलिए हमारे यहाँ सोने का दान करना, चांदी का दान करना, हीरे जड़ित भगवती के सिंहासन बनवाना, माने जो कुछ ऊंचा है उस ऊंचे को देने का भाव हमारे यहाँ रखा है। किसान के पास अन्न होता है तो आज भी मंदिरों में अन्न भेजा जाता है जब फसल आती है तो, माने जो जिसके पास ऊंचा है, जो जिसके पास श्रेष्ठ है, जो जिसके पास पवित्र है, जो जिसके पास अच्छा है, वो भगवान को समर्पित करने का भाव है। इसमें सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ा शास्त्रों के नजदीक आए, थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करें, थोड़ा सा स्पष्टवादी बने, थोड़ा सा इन सब आडंबरों से दूर होकर साक्षात भक्ति माता का दर्शन करें, साक्षात भगवती के चरणों में बालक बन करके बैठे और बुद्धि सहित मन को भी समर्पित कर दें। फिर होगा हम और आप सबका आत्म कल्याण।